नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप लोगों के जो 3 टॉपिक रह गए थे दोस्तों ज्योग्राफी में, वह कंप्लीट करवाने वाला हूं। ये जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ये कल भी काम आएंगे, यानी कि 29 तारीख को भी और 30 तारीख को होम साइंस में भी। और आपके दोस्तों ज्योग्राफी वाला जो पेपर है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में काम आने वाले हैं ये क्वेश्चन। होम साइंस में फर्स्ट पेपर में काम आएंगे और साइंस में फर्स्ट पेपर में काम आएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इससे पहले मैंने आपके लिए कितने टॉपिक करवा दिए हैं, आप लोगों के लिए मैंने जो है 9 टॉपिक करवा दिए हैं, वो भी जो है कल के पेपर में भी और परसों के दोनों पेपर में काम आने वाले हैं। तो आप ये ना सोचें कि जो है मैंने ज्योग्राफी लिख दिया, भूगोल लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल भूगोल में काम आएंगे, ये सभी में काम आने वाले हैं। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें, फर्स्ट पेपर के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक क्वेश्चन होंगे। आइए अब जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें कौन कौन सा टॉपिक होगा पहले आपको बता दूँ। सिंचाई परियोजनाएं होगी, वन और वनस्पति होगी, साथ में वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे। तो आप इन्हें ज़रूर 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 याद करें और अंत तक वीडियो देखें। चलिए आप शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय वेस्ट किए हुए। आपके पास कम समय है तो तुरंत पढ़ लीजिए। अब राजस्थान की नवीन जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो नवीन जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? इसका जवाब होगा 2010 में अपनाई गई थी। राजस्थान की नवीन जल नीति को मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी 2010 को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए यहाँ पर, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? तो कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है, इसका जवाब आप दीजिएगा। इसकी संभाव्यता है 15.86 मिलियन एकड़ फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल सतही संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो कितना प्रतिशत भाग है राजस्थान का? तो ये है आपका 1.16 प्रतिशत, 1.16%। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से की जाती है? कुआं और नलकूपों के माध्यम से। सर्वाधिक जो नल और जलकूपों के माध्यम से सिंचाई की जाती है वह जयपुर में की जाती है, ठीक है। और तालाबों से वह की जाती है भीलवाड़ा में, और नहरों से जो सिंचाई की जाती है वह श्रीगंगानगर में। और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जो कुएँ वगैरह इनसे जो सिंचाई की जाती है वो 68.72% की जाती है, जबकि नहरों से 30% और तालाबों से मात्र 1% जो है सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्र का अधिकतम भाग निम्नलिखित में से किस स्रोत से सिंचित होता है? किस स्रोत से सिंचित होता है? इसका जवाब हो जाएगा नलकूप से। अगला क्वेश्चन है, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? तो अभी बताया मैंने जयपुर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का 30% मैंने बताया, तो उसके आसपास का 29.75%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संरक्षण की पद्धति कौन सी है? कौन सी है? खड़ीन है। कौन सी पद्धति है? खड़ीन पद्धति है। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? कौन सी जो है जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो कौन सी जो है परंपरागत विधि नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा नाली। नाली जो है परंपरागत विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टांका और खड़ीन प्रकार है। टांका और खड़ीन किसका प्रकार है? परंपरागत जल संरक्षण की विधियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी के अंत प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा नाडा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। तो राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो सिंचाई कुओं का निर्माण करवाना। किससे है? सिंचाई कुओं का निर्माण करवाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। तो इसका उद्गम कहाँ से है? उद्गम है सतलज व्याज नदी पर हरि के बांध से। सतलज व्याज नदी पर हरि के बांध से हैं। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर जो है किस नदी से निकाली गई है? सतलज नदी से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की
आधारशिला रखी गई। कब रखी गई इसकी आधारशिला? तो आधारशिला रखी थी 31 मार्च 1958 को। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान कर रही है? तो किस क्षेत्र को कर रही है? पश्चिमी क्षेत्र को। किसको? पश्चिमी क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? तो किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? तो वह किया गया है इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? तो इंदिरा गांधी नहर से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? तो हो रही है बीकानेर को, चूरू को, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर को हो रही है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर लाभान्वित होगा? निम्न में से कौन सा राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर लाभान्वित होगा? तो आप इसका जवाब दीजिए 20वें नंबर का क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? तो पूर्ण होने पर इससे जो है 19.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है पानी सिंचाई हो सकेगा, परंतु अभी जो वर्तमान में वह 16.17 लाख हेक्टेयर सिंचित होता है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहाँ पर है? अंतिम छोर कहाँ पर है? मोहनगढ़ तक है। कहाँ पर? मोहनगढ़ तक है। कहाँ तक है? मोहनगढ़ तक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से प्रवेश करती है? तो प्रवेश बिंदु कौन सा है? तो वह है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में जो है प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है? इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर मुख्य नहर की जो है लंबाई क्या है? इसकी लंबाई हो जाएगी 4405 किलोमीटर। 4405 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? तो वह है इंदिरा गांधी नहर महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, ये गलत है, जबकि और सब सही है। यहाँ पर कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है। गंगा नहर का निर्माण 1927 में पूर्ण हुआ। खड़ीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, पर ये वाला गलत है। मतलब सिंचाई वगैरह सब कुछ होता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं ये, ठीक है ना। अगला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? किसके दिमाग में जो है मामला आया था, बताइएगा किसके दिमाग की उपज है? तो कंवर सेन। किसकी? कंवर सेन की। राजस्थान में सबसे वृहद सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे वृहद सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो ये आपसे पूछा जाए तो हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन किसे राजस्थान की मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे राजस्थान की मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है? मरु गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइए, इसका जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? कंवर सेन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिंचाई परियोजना संबंधित आपको एक भी प्रश्न जो है इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा आपके पेपर में, इसलिए इसे ज़रूर देखें, ठीक है। और आज जो पहला पेपर हुआ है ना, उससे पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को। आज जो पेपर हुआ है उससे पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देख लेना इससे कितने सारे प्रश्न आते हैं। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम है। और जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया 3 घंटे का वीडियो मैराथन ज्योग्राफी नाम से करके, मैराथन करके, ठीक है, उसमें से देख लेना कितने क्वेश्चन आए आपके पेपर में। फिर तो विश्वास करोगे मेरे ऊपर, फिर तो आप चैलेंज दोगे कि हाँ सर आपने जो बताया वो आया है, ये बात तो मानोगे ना। अनूपगढ़ हो जाएगा सही क्रम, पुंगलगढ़, बिरसलपुर, चारणवाला। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहर है, कितनी लिफ्ट नहर है? तो आप सभी को बताया 7 लिफ्ट नहर है। 7 है, 7। मैं बार मैं बताता हूँ, पहले वाले में बता चुका हूँ एक को। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है, बताइए।
बताइए आप सभी लोग, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। तो जितने भी लिफ्ट नहर है आप याद कर लीजिए उनको, और उनके नए नाम क्या है और किस किस को लाभान्वित करती है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से लाभान्वित होते हैं? बताइए, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? इससे होते हैं हनुमानगढ़ और चूरू जिला। हनुमानगढ़ और चूरू इससे लाभान्वित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ और चूरू जिला को जल का स्रोत करती है? तो अभी बताया मैंने चौधरी कुंभाराम, तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? तो यहाँ पर आधा अधूरा क्वेश्चन है, तो आधा अधूरा है तो बताता हूँ आपको। निम्न युग्मों में से बताइएगा, इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो जे यहाँ पर आंसर पूरा याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की जो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है, ऐसे कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो याद रखिएगा कि जोधपुर और जैसलमेर लाभान्वित होते हैं। इसका पुराना नाम था पोखरण लिफ्ट नहर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई लिफ्ट नहर है? पहली लिफ्ट नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर है पोखरण लिफ्ट नहर। अगला क्वेश्चन, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से प्रमुखतः कौन से जिलों को जलापूर्ति होती है? पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है, इसी का पहले नाम था गजनहर लिफ्ट नहर। इससे कौन से जिलों को लाभान्वित होते हैं? तो बीकानेर और नागौर जिला इससे क्या होता है? लाभान्वित होता है, फ़ायदेमंद होता है। पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत है। तो पन्नालाल बारूपाल जो जल है, ये है कैनाल, इसका जल का स्रोत कौन सा है? तो इसका जल का स्रोत है हरि के बैराज बांध। हरि के बैराज बांध इसका प्रमुख स्रोत है, जो सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म। कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म कौन से हैं? तो हो जाएंगे बीकानेर और गंगानगर। अगला क्वेश्चन, जिलों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो किस समूह के जो है यहाँ पर बताइए पीने के लिए काम में लेते हैं केवल, कौन सी जगह पर? तो ये लेते हैं झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर में पीने के लिए काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता? निम्न में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता? तो कहाँ तक नहीं पहुंचाया जाता? तो पाली तक नहीं पहुंचाते हैं, जबकि बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर में तो जोधपुर में पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न दो बांध हैं, कौन कौन से बांध है चंबल घाटी परियोजना में? तो आप सभी को बताइए, तो जवाहर सागर है और राणा प्रताप सागर है। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना घाटी कौन सी है? तो वह चंबल है। कौन सी है मित्रों? चंबल घाटी परियोजना है, याद रखिएगा कौन सी है? चंबल है। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस पर है? तो यह है चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट में किस में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो किस में किया जाता है जल विद्युत का उत्पादन सबसे ज़्यादा? तो वह किया जाता है राणा प्रताप सागर में। किसमें? राणा प्रताप सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? तो कौन सा बांध है जो जल उत्पादन नहीं कर रहा है? जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है तो कोटा बैराज है, जो कोई विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य के लिए करवाया गया है? कोटा बैराज का निर्माण जो है सिंचाई के उद्देश्य से करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? गांधी सागर बांध की ऊंचाई है 62 मीटर। कितनी ऊंचाई है गांधी सागर बांध की? 62 मीटर है ऊंचाई गांधी सागर बांध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर। तो दोस्तों इसमें 49 क्वेश्चन थे। अभी आपके और भी क्वेश्चन है सिंचाई से संबंधित, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। आप ऐसे मत सोच लेना कि सर क्वेश्चन खत्म हो गए क्या सिंचाई के। अभी भी आपके पास 50 क्वेश्चन और आएंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं। और 50 क्वेश्चन इसी में से हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। तो माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम किसका है? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो यह है गुजरात और राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है? माही बजाज सागर। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है 45% और गुजरात का है 55%। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है?
तो माई बजाज सागर परियोजना का जो बांध है कहाँ पर है, बौरखेड़ा में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली योजना है? पूर्ण स्वामित्व वाली योजना कौन सी है? तो बताइए फटाफट से। इसका जवाब हो जाएगा माही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला माई हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? डूंगरपुर जो है प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं है। अगला है, बिशलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? बनास नदी से है बिशलपुर परियोजना का संबंध। बिशलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में? टोंक में। बिशलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? बताइए। टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिशलपुर परियोजना से सीधे लाभ नहीं प्राप्त करता? तो कौन सा जिला है जो सीधा लाभ प्राप्त नहीं करता? तो वह सवाई माधोपुर है, SWM। ठीक है। बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो कौन सी योजना है जो तैयार की गई है? तो वह की गई है ब्रह्माणी बनास परियोजना। कौन सी? ब्रह्माणी बनास परियोजना। नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त हो रहा है? नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त हो रहा है? तो इसका सही जवाब बताइएगा। क्या हो जाएगा? तो जालौर और बाड़मेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जालौर और बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए परियोजना का निर्माण किया गया है? तो नर्मदा नहर परियोजना का निर्माण। राजस्थान के कौन से जिलों में घाटी परियोजना से जल प्राप्त हो रहा है? तो राजस्थान के कौन से जिलों में घाटी परियोजना से जल प्राप्त हो रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका जवाब भी? इसका जवाब हो जाएगा जालौर और बाड़मेर। ठीक है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति से करने का प्रावधान है? तो वह है नर्मदा नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई प्रणाली माइक्रो सिंचाई प्रणाली में पाइपलाइनों द्वारा सीधे भी पौधे की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। ये प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई थी? तो किस देश में विकसित की गई थी ये? तो ये की गई थी दोस्तों कौन से देश में की गई थी रे भाई? जल्दी बताओ फटाफट। इजराइल में की गई थी। कौन से देश में? इजराइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांकड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? बांकड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? सतलज पर। बांकड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? तो किसका संयुक्त उपक्रम है? तो इसका संयुक्त उपक्रम क्या हो जाएगा? पहरा का। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है ना। बांकड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? तो ये है पहरा का। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में बांकड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो कौन से जिले में होती है सबसे ज़्यादा सिंचाई? तो ये होती है आपके हनुमानगढ़ में। कौन से गढ़ में? हनुमानगढ़ में होती है। ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न जोड़ा में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा है? बताइए कौन सा जो है जोड़ा इनमें से मेल नहीं खा रहा है? तो जो चोली सिंचाई परियोजना है दोस्तों ये बूंदी में नहीं है। चोली कहाँ है? झालावाड़ में। कहाँ पर है? चोली सिंचाई परियोजना झालावाड़ में। भीम सागर परियोजना झालावाड़ में। परवन, बारां, सावन भादो, कोटा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? भीम सागर परियोजना। यहाँ पर भीम सागर है ना, ये बारां में नहीं है, ये भी झालावाड़ में। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर में है। जाकम परियोजना प्रतापगढ़ में। सावन भादो कोटा में। नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म है? तो बताइए कौन सा युग्म है? नीचे दी गई सिंचाई परियोजना उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? ये याद रखिए, सही है या नहीं है, इन बातों में ज़्यादा गौर किया करो। ठीक है ना। तो बताइए इसका जवाब होगा काली सिंध परियोजना उदयपुर। तो ये गलत है। काली सिंध परियोजना झालावाड़ में। जाकम परियोजना प्रतापगढ़ में। जवाई परियोजना पाली में। कोटारी परियोजना भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले की है? तो सोम कमला जो सिंचाई परियोजना डूंगरपुर की है। कौन से जिले की है? डूंगरपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना से लाभ होने वाले जिला युग्म है, वह है डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया है? तो अनास बांध परियोजना का निर्माण बांसवाड़ा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोग नहीं है?
कौन सा सहयोग नहीं है? प्रमुख सिंचाई परियोजना और अब लाभान्वित जिले, प्रमुख सिंचाई परियोजना लाभान्वित जिले। दोस्तों आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरा अब तो कंठ भी जो है जाम हो गया है, कसम से बता रहा हूँ। पर मैंने की कसम खा ली है कि मेरे प्यारे स्टूडेंटों को मैं भी पढ़ा के दम लूँगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ हो तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, चाहे कंठ को दोस्तों इलाज ही क्यों ना करना पड़े, कंठ का इलाज करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आज और कल की तो बात है, परसों इलाज करा लेंगे, क्या दिक्कत है यार। आप लोगों के लिए तो कंठ भी जो है अभी तो 2 दिन के लिए तो कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टेंशन मत लो, आपको सारा सब कुछ पढ़ाऊँगा, चिंता मत करो, विश्वास किया है तो बताओ समय यहाँ सहयोग सही है, मतलब सही बताना है। प्रमुख सिंचाई परियोजना और लाभान्वित, दोस्तों ये एन में आया था तो आपके क्यों नहीं आ सकता। तो सोम कमला अम्बा भी बताया मैंने, डूंगरपुर उदयपुर लाभान्वित है। अगला क्वेश्चन, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था, तो कब करवाया था गंग सिंह नहर का निर्माण? जल्दी से बताइए इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो करवाया गया था 1927 में। विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो वह है गंग नहर। अगला क्वेश्चन, गंग नहर की निर्माण अवधि है 27 से 32, क्या हो जाएगा? 27 से 32 है क्या, या 22 से 27? बताओ पहले मुझे कन्फर्म। तो 22 से 27 होगा, 1922 से 1927। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? इसका जवाब होगा सतलज से। सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? सिंचाई के लिए बताइए आप। क्वेश्चन है अलग, क्वेश्चन है आधा, ये तो मैं पूरा क्वेश्चन बताता हूँ। राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? यानी कि गंगानगर जो है सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? तो गंग नहर से लेता है। कहाँ से? गंग नहर से। मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? मानसी वाकल परियोजना का संबंध किस नगर को जो है पानी उपलब्ध कराना है? तो उदयपुर को। अगला क्वेश्चन, सेई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील से कराया गया है? सेई परियोजना का संबंध किस जिले से करवाया गया है? बताइए। जवाब होगा कोटड़ा तहसील से। अगला क्वेश्चन, सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? तो सेई परियोजना का संबंध किस बांध से है? तो ये तो सिंपल सा आंसर है, जवाई बांध से, जो कि पाली में। मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? मोरेल बांध परियोजना किस जिले में? मोरेल बांध परियोजना किस जिले में? तो ये है सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन, गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जिला। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवन परियोजना का संबंध किससे है? झालावाड़ से या कोटा से? बताओ मुझे पहले, या 12 से? तो 12 से दोस्तों। परवन परियोजना का संबंध किससे है? 12 से। 12 में और भी परियोजना है, जैसे कि बिलास हो गया, बैतली हो गया, परवन लिफ्ट परियोजना हो गया, ये सब 12 में। अगला, सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। तो सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को किस नदी का जो अतिरिक्त पानी है वह प्राप्त होता है? रावी और व्यास नदियों का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जिले सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित है? सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले हनुमानगढ़ और चूरू है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? सिद्धमुख नहर परियोजना राजधानी प्रदेश पंजाब हरियाणा, ठीक है, और यहाँ पर है दोस्तों पंजाब हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। क्या ये सही है? नहीं है, ठीक है ना, ये सही नहीं है। इसके अलावा गंगनहर बीकानेर, गंगनहर जो है लाभान्वित जिले बीकानेर गंगानगर, व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, माई का हो जाएगा बजाज सागर, माई बजाज सागर परियोजना का जो कौन कौन से जिले लाभ संबंधित है? राजस्थान और गुजरात, जबकि यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी हो गया ना प्रदेश, ये गलत है। जाकम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाकम बहुउद्देशीय परियोजना कौन से जिले में है? तो ये प्रतापगढ़ में। कहाँ है? प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पुष्टिकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? पुष्टिकर का संबंध किस क्षेत्र से है? जल से है। किससे? जल से संबंधित है पुष्टिकर, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? तो जाकम परियोजना है प्रतापगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से ज़िले में चल रही है? कौन से ज़िले में चल रही है? तो ये आपका सही जवाब होगा, चूरू और हनुमानगढ़ में चल रही है आपनी योजना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जलग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा 1989। क्या होगा? 1989 आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने बजट 2012 में एक हाइड्रोलॉजी और जल प्रबंध संस्था की स्थापना की घोषणा की है। यह निम्नलिखित में किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? इसका जवाब होगा बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? तो इसका सही जवाब होगा चंबल। गर्दड़ा वृत्त पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले में संबंधित है? तो किस जिले में संबंधित है बताइए आप? राजस्थान के से गर्दड़ा परियोजना, तो गर्दड़ा बताइए। सभी आंसर देंगे इसका, फटाफट से दीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा बूंदी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो अभी तो बताया मैंने, व्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना का किस जिले से संबंधित है? भीम सागर और छापी का संबंध किससे है? तो ये झालावाड़ से। कौन से वार्ड से हैं? झालावाड़। असंगत युग्म को छांटिए, नदी घाटी परियोजना और सहयोगी राज्य। असंगत को छांटना है। असंगत कौन सा है? तो व्यास वाला जो है असंगत है, जबकि क्या होना चाहिए था यहाँ पर? उत्तर प्रदेश से हरियाणा होना चाहिए था, ठीक है ना। ये क्या होना चाहिए था बताइए? हरियाणा होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए था? हरियाणा ही होना चाहिए था, है ना। तो याद रखिएगा, भांकड़ा नांगल पंजाब हरियाणा राजस्थान, चंबल मध्य प्रदेश राजस्थान, व्यास पंजाब हरियाणा राजस्थान होना चाहिए था, ठीक है। पर गलत है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ गया। माई बजाज सागर गुजरात और राजस्थान है। अगला है, ईसरदा सिंचाई परियोजना का संबंध है सवाई माधोपुर से। किससे? सवाई माधोपुर से। दोस्तों आप लोगों के लिए आप दोस्तों थोड़े से क्वेश्चन और बच रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अब लगभग आपके पास 100 या 150 क्वेश्चन और बच रहे हैं। बस इतने से प्रश्न करने हैं जिसमें आपके तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप दोस्तों आराम से आपकी तैयारी जारी रखिएगा। और पिछले 9 टॉपिक है जो 3 घंटे की क्लास है उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसे रिकॉर्ड करने में मुझे रात के 2 बज गए थे। तो आप लोग सोच सकते हो मैं आप लोगों के लिए कितना कुछ कर रहा हूं। तो आप लोग आप वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको पार लगाने की गारंटी का ठेका मैंने ले लिया है, ठीक है ना। राजस्थान के बजट 2018-19 में बूंदी जालिनी का बराना, जाली जी का बराना नामक पेयजल परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटन की गई? तो जाली जी का बराना जो कहाँ पे बूंदी में है, तो आप बताइए इसके लिए कौन कितने रुपए की जो है यहाँ पर आवंटित किए गए थे? इसका जवाब फटाफट जल्दी जल्दी कीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 108 करोड़ रुपए की। और राजस्थान में सिंचाई प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 1984 में। अगला क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2019 को रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य का उपयुक्त समूह कौन सा है? इसका समूह है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब नहीं है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है। झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया? झालावाड़ में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया? तो वह है सावन भादो का। तो सावन भादो कहाँ है? कोटा में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, जाखम बांध का शिलान्यास निम्न में से किसके द्वारा किया गया? जाखम बांध का शिलान्यास निम्न में से किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। निम्न में से किस जिले का वाटर शेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। इसका जवाब होगा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? बताइए, इससे कौन सा लाभान्वित है? डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन, बेहतरी लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है? बेहतरी लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है बारां में। कहाँ पर है? बारां में। लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है। लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है।
तो ये जो है बांगड़सर, बीकानेर और जैसलमेर सम्मिलित नहीं है। बांगड़सर लिफ्ट नहर का लाभान्वित जिला कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ बीकानेर है, ना कि जैसलमेर। ठीक है, बांगड़सर में बीकानेर होगा सिर्फ। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर, गजनी लिफ्ट नहर, बीकानेर, नागौर, कोलाय, जोधपुर और बीकानेर। वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? तो कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? तो ये आप लोग बताइए। इसका क्या हो जाएगा? अंध और दूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या तो कितनी थी? आप बताएंगे इसका जवाब। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 25। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? भूजल ब्लॉक की एक श्रेणी नहीं है तो न्यून संदोहित इसकी कोई श्रेणी नहीं है। याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, नया टॉपिक शुरू हो चुका है, वन एवं वनस्पति। तो सारे दोस्त जितने भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को एक बार शेयर कर दो। अब नया टॉपिक आ चुका है, फटाफट से वीडियो शेयर कर दो। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है 12। कितनी है? 12 है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो पहली वन नीति का अनुमोदन तो कब किया गया? फरवरी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई? तो किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई? कब की गई? 2010 को की गई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी? तो किसने की थी? तो जोधपुर ने की थी। अगला क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? वन विभाग राजस्थान की स्थापना 1950 में हुई। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा 2010। क्या होगा? 2010। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से करवा रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा आप पढ़ सकें। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? तो कितना प्रतिशत आच्छादित होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 33%। कितना होना चाहिए? 33% आच्छादित होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? 50%। मैंने कल ही बताया था आपको, जो वीडियो डाला था इम्पोर्टेंट, उसी में बताया था कि नहीं बताया था? बताया था कि नहीं बताया था? बताओ फटाफट, इसका जवाब बताओ फटाफट। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सुरक्षित। ठीक है ना, जो कि 57.05% है ना। याद रखिएगा सारे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान के कौन से जिले में कस घास उत्पादित होती है? कस घास का उत्पादन कहाँ पर होता है? कस घास का उत्पादन बताइए सभी। कस घास का उत्पादन कहाँ होता है? सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक में। अगला क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा संबंध नहीं है? संबंध सही है, सही है। कस घास भरतपुर, कस घास भरतपुर, सही है ना। अगला क्वेश्चन, कमरों को खुशबूदार ठंडा रखने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? किस घास का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए आप मुझे, आप बताओ फटाफट। कस घास का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? तो पर्दा बनाने में कौन सा काम आता है इनमें से? वह हो जाएगा आपका क्या, बताइए? कस घास। अगला क्वेश्चन, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़िया बनाने में करते हैं? तो किसका प्रयोग? तेंदू के पत्ते का। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला यानी कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो वह प्लास को जाना जाता है। हमारी तरफ इसको बोलते हैं साड़। क्या बोलते हैं? साड़ क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवण घास किस जिले में विस्तारित है? जैसलमेर में सेवण घास का विस्तार है। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ठीक है मित्रों, ठीक है क्या? चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध है। सेवण घास का संबंध किससे है? घास से। अगला क्वेश्चन, सेवण क्या है? सेवण क्या है? मरुस्थलीय टीका प्रकार थोड़ी है, कम वर्षा में उगने वाली घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा है जो कि गलत है? सेवण घास अलवर में, ये गलत है। सेवण घास जैसलमेर में पाई जाती है। गग्गर जो है नाली में, संगमरमर नागौर में, मलबा बाढ़ बाड़मेर में। ठीक है ना। अगला है हरित राजस्थान।
हरित राजस्थान योजना प्रारंभ की गई। हरित योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई थी। ये कब की गई थी? 2009-10 में। अगला क्वेश्चन, हरित राजस्थान कार्यक्रम। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध है, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध है आपके वृक्षारोपण से। किससे? वृक्षारोपण से। राजस्थान में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वन क्षेत्र को बढ़ाना। क्या हो जाएगा? वन क्षेत्र को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका जवाब का डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बताइए फटाफट से। क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा शुष्क सागवान वन। क्या हो जाएगा? शुष्क सागवान वन। राजस्थान के प्रदेश में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? बताइए फटाफट से। राजस्थान प्रदेश शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं दक्षिण क्षेत्र में। कहाँ? दक्षिण क्षेत्र में। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में पाए जाते हैं? इमारती लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध सागवान वन हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? वह पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं? तो वो जाएंगे बांसवाड़ा एवं उदयपुर। भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है। राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयुक्त जिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट। इसका जवाब होगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष है। तो पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? बताइए। क्या हो जाएंगे? सागवान। क्या होंगे? सागवान। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? राजस्थान में वनों का मुख्य कारण क्या है कमी का? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए कौन सा, जो बताइए यहाँ पर कमी का कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। तो सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है? तो कौन सी नहीं है? उष्णकटिबंधीय पत्थर पतझड़ी नहीं है। राजस्थान में निम्नलिखित से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती? निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती? इसका जवाब है उष्णकटिबंधीय सदाहरित। उष्णकटिबंधीय सदाहरित। अगला क्वेश्चन है, धोकड़ा क्या है? धोकड़ा है एक प्रकार से क्या? धोकड़ा क्या है? वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, कौन से वृक्ष को चारकोल बनाया जाता है? कौन से वृक्ष से जो है चारकोल बनाया जाता है? तो धोकड़ा से चारकोल बनाया जाता है। अमृता देवी मृग वन स्थित है। अमृता देवी जो मृग वन है वह कहाँ है? खेजड़ली में है। कहाँ पर है? खेजड़ली। कहाँ है? खेजड़ली। अगला है, अमृता देवी नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में? अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है? तो कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो किसके लिए हुआ था? वन संरक्षण के लिए। किसके लिए हुआ था? वन संरक्षण के लिए हुआ था। ठीक है ना? वन संरक्षण के लिए हुआ था। ये आपको याद रखना है सभी विद्यार्थियों को। तो दोस्तों ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अभी भी और भी है दोस्तों वनों से संबंधित, है ना? उसके बाद आपके लिए जो क्वेश्चन आएंगे वह क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं? ये क्वेश्चन फिर आएंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अभी आपके पास 100 क्वेश्चन और बच रहे हैं तो थोड़ा सा समय और लगेगा। 20 मिनट की बात है, 20-25 मिनट की, तो आप थोड़ी सी देर और धैर्य बनाए रखो। कंप्लीट हो जाएगी अभी आपकी क्लास। ठीक है ना? कंप्लीट हो जाएगी थोड़ी देर में। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने जितने भी साथी जो है, भाई है, बहन है, दोस्त है, जो भी है आपके। ठीक है ना? सभी के पास वीडियो फटाफट से पहुंच जानी चाहिए। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों अब आपका पेपर कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना? अब आपको मैं इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे आप लोगों को पता है दोस्तों, ये क्वेश्चन टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अब जो है तैयारी कर लीजिए बढ़िया इन टॉपिकों की सारों की।
सारे मैं करवाने वाला ही हूँ आपको। और आपको दोस्तों योजनाओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जहाँ से पूछे गए वो करवाने वाला हूँ। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो खेजड़ी ग्राम जोधपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आप सभी लोगों को पता है किससे संबंधित है अमृता देवी। ये तो दोस्तों वन संरक्षण, ठीक है, वन्य जीव वन संरक्षण से हैं क्या? बताइए किससे हैं? वन और वन्य जीव संरक्षण पर्यावरण हेतु दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही होंगे इसके, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, संगठन जिसे वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में 2015 का अमृता देवी विश्राय पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था? ये प्रदान किया गया था जल विकास संस्थान भीलवाड़ा को। जल विकास संस्थान भीलवाड़ा को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा आप लोग सभी लोगों के लिए यहाँ पर, शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर स्थित है? तो शुष्क संस्थान आफरी कहाँ पर है? आज काजरी का पूछा गया था क्वेश्चन आपके, आफरी का बताइए, ठीक है, कल आफरी का आ सकता है। आफरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्ता यानी कि अकेशिया कटेचू का मुख्य उत्पादक है? तो बताइए कत्ता का उत्पादक है। सही जवाब हो जाएगा उदयपुर और चित्तौड़। क्या होगा? उदयपुर और चित्तौड़ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्ता किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो खेर वृक्ष से कत्ता निकाला जाता है। निम्न जिलों में से कौन सा कत्ते का मुख्य उत्पादक नहीं है? निम्न में से कौन सा जिला है जो कत्ते का मुख्य उत्पादक नहीं है? तो बीकानेर कत्ते का उत्पादक नहीं है, जबकि बूंदी, भरतपुर, झालावाड़ तो हैं, पर बीकानेर नहीं है। राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती? तो मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती, ये आप लोगों को बताना है। मुख्य उपज नहीं मानी जाती तो वह है तेंदू उपज, तेंदू का पत्ता मुख्य उपज नहीं मानी जाती। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहा जाता है? राजस्थान में जो घास के मैदान और चारागाह जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं बीड़। क्या कहते हैं? बीड़। अगला क्वेश्चन, अरावली वनारोपण परियोजना आरंभ की गई। अरावली वनारोपण परियोजना आरंभ की गई, इसका जवाब होगा 1992 से 93। अगला क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों में साल और वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? अरावली पहाड़ियों में साल और वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? इसका जवाब हो जाएगा 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से गोंद का कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? तो 12वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्या हो जाएगा इसका जवाब? सालर। क्या हो जाएगा? सालर। निम्न में से सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते? निम्न में से सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते? कोटा में नहीं पाए जाते सालर वन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो ये सालर वन जो बाड़मेर ये गलत है, जबकि सदाबहार वन माउंट आबू में, सूक्ष्म मरुभूमि जैसलमेर में, मिश्रित पतझड़ कोटा में सही है। अगला क्वेश्चन है, सालर के वन वितरित है। सालर के वन वितरित कहाँ पर है? ये है आपके अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर जिलों में। अगला क्वेश्चन, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार पाए जाते हैं। राजस्थान का वो जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? बताइए इसका जवाब। इसका जवाब हो जाएगा सिरोही में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? ये आपको बताना है। तो अलवर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, तो आधा क्वेश्चन है ये। तो निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? तो आपको एक क्वेश्चन पूरा पढ़ के बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन से वन जो है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं?
तो कौन से? उष्णकटिबंधीय पतझड़। अगला क्वेश्चन, बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? इसका जवाब हो जाएगा मरुस्थलीय वन। क्या हो जाएगा? बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? मरुस्थलीय वन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, सेवण लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? तो ये किस में उगती है? शुष्क में। किस में? शुष्क में उगती है दोस्तों, जैसलमेर की तरफ। अगला है, कौन सी घास राजस्थान में पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती? तो कौन सी घास है जो पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो वह है लाणा घास जो है ये पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती, जबकि दामन सेवण करड़ ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? प्रतिरोधक बढ़ाने में अश्वगंधा उपयोगी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में निम्न में से कौन सा देश सहायक होगा? तो 25वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए फटाफट से। जापान आंसर होगा जापान। वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में जो है जापान देश सहायता देगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है ये आपको बताना है। बाढ़ नियंत्रण इसका उद्देश्य नहीं है, जबकि वृक्षारोपण है, जैव विविधता संरक्षण है, जल संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना 2011-19 निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? चलिए बताइए। ये सिंचाई विकास से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? तो 28वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रखत कांगड़ डांग और रुद्र ये सभी है, बताइए। रखत कांगड़ डांग और रुद्र ये सभी क्या है? तो ये सभी क्या है? वनों के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ये क्वेश्चन आज भी आया था ना, 5 जून वाला, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरे सोने के नाम से किसे जानते हैं? आदिवासियों के हरे सोने के नाम से तो वह बांस को जानते हैं। अगला क्वेश्चन, बांस मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? बांस मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? तो उदयपुर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? कौन सा चारा है जो कि सर्वश्रेष्ठ है? दामन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कल भी आ सकता है इससे संबंधित, ठीक है। तो आपको और भी दिवस बता देता हूं दोस्तों, ठीक है। आपको आज 5 जून वाला पूछा गया था, तो कल पता नहीं आपसे पृथ्वी दिवस पूछ लिया जाए। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और आपको और बता दूं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को। तो इनमें से कल एक पूछा जा सकता है, संभावना तो यहाँ से ही बन रही है कि इन्हीं में से एक क्वेश्चन कल पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोग याद कर लो। अगला क्वेश्चन, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बीड़ निम्न जिलों में पाए जाते हैं। तो बीड़ जो हैं वह किन जिलों में पाए जाते हैं? ये आप लोग बताइए। बीड़ निम्न जिलों में पाए जाते हैं। तो बीड़ कहाँ पाए? सीकर, जोधपुर, बीकानेर। सीकर, जोधपुर, बीकानेर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद स्रोत का नहीं है? तो गोंद का स्रोत नहीं है, बताइए कौन सा वृक्ष? इसका जवाब हो जाएगा बांस। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है?
पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? 39 का सही जवाब होगा इको टूरिज्म नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पादन राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने में काम आता है? महुआ। क्या काम आता है दोस्तों? वो काम आता है महुआ। ठीक है, महुआ सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार के, बताइए भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई? इसका जवाब दीजिएगा। 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट। वन संरक्षण अधिनियम 1980, ठीक है, 1980 अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, सन 2019 की भारत वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में वन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है? तो कितना परिवर्तन हुआ है? तो ये परिवर्तन हुआ है प्लस 57.51 जो है वर्ग किलोमीटर का जो है इजाफा हुआ है। ठीक है, वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2017-18 में राजस्थान में वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल का प्रतिशत था। तो कितना प्रतिशत था? तो ये था 8.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। तो राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 9.57% है। कितना है? 9.57%। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है। उदयपुर के बाद है दोस्तों अलवर, फिर आपका प्रतापगढ़। ठीक है, सर्वाधिक जिलों में। अगला क्वेश्चन है, मैं करवा चुका हूँ वन रिपोर्ट, आपने देखी नहीं है ना? इसका मतलब बहुत सारे विद्यार्थी गलत करेंगे, इसका मतलब यह है कि आपने देखी नहीं है। तो आप देख लेना एक बार वन रिपोर्ट। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं, बताइए फटाफट से। इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ये ऑप्शन में जो है ये आप अलग है, ठीक है ना? तो उदयपुर और अलवर याद रखना आप, ठीक है? ऑप्शन में गलत है यहाँ पर, मैं कल बताया था मैंने। अगला क्वेश्चन है, स्टेट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन कितने थे? तो यहाँ पर 52% है, पर इसी डाटा को याद मत करना। कल वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी ना, वो वाली याद करना इसमें, ठीक है? ये वाली मत करना भाई, कल वाली जो मैंने रिपोर्ट बनाई थी वो याद करना। ये यहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों 19 कर लो, 2019 कर लो के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन है? तो ये कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ है? अलवर में, ठीक है ना? अलवर में, अलवर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से न्यूनतम प्रतिशत वन कहाँ है? तो चूरू में है। सॉरी, चूरू में नहीं है, जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में प्रतिशत की बात करें तो, और वैसे बात करें तो चूरू है। जोधपुर में प्रतिशत की बात करें तो सबसे कम वन है जोधपुर में, ठीक है ना? याद रखिएगा, जोधपुर में। ठीक है मित्रों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसे भी याद मत करना, ठीक है? जो मैंने आपको वन रिपोर्ट करवाई है अभी लेटेस्ट वाली नई वन रिपोर्ट, वो ज़रूर देख के जाना है। वन रिपोर्ट में से क्वेश्चन आ सकता है, उसमें से कल करंट का क्वेश्चन आ सकता है उसमें से। तो सारे विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं उसमें से देख के जाना है आपको, ठीक है? और उसमें से देख के जाना है आप सभी प्यारे दोस्तों को। सभी विद्यार्थी देख के जाइए, उसमें से कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, सभी उसमें से देख के जाएंगे, ठीक है ना? चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अंतिम टॉपिक है, ठीक है? अंतिम टॉपिक है। चलिए, अंतिम टॉपिक कौन सा है? तो अंतिम टॉपिक है वन्यजीव और अभ्यारण्य, ठीक है? आप बता देता हूँ आपको, वन्यजीव और अभ्यारण्य से भी आज क्वेश्चन आया था ना एक। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं ये आपको बताना है। तो 27 है। कितने हैं? 27।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान तो ये हो जाएंगे मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव। तो 1 2 3। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो वह है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा था? प्रथम नेशनल पार्क कौन सा था? तो ये पूछा जा सकता है, रणथंभौर है। अगला क्वेश्चन, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित है? तो बताइए, इसका जवाब हो जाएगा रणथंभौर। क्या हो जाएगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्य क्षेत्र से हुआ था? तो किस वन्य क्षेत्र से हुआ था? रणथंभौर से। निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? कौन से जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? इसका आंसर बताइए, कौन से जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? बताइए आप सभी लोग, सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे इसका निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? गंगानगर। क्या होगा? गंगानगर। कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से भी जाना जाता है? विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से भी जाना जाता है। तो हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी स्थल कौन सा है? अरे वो तो भाई जो है केवलादेव होगा ना, भरतपुर वाला। अगला है, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक विविधता केवलादेव भरतपुर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ मुख्य आरक्षक किसका है? मुख्य आकर्षण किसका है? तो यह सही जवाब हो जाएगा साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन। ठीक है ना, साइबेरियन क्रेन। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण के नाम पर किया गया है? किसके नामकरण किया गया है? तो शिव मंदिर के नामकरण पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से जो गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है? गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका जवाब? बताइए फटाफट से जल्दी से आंसर आना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर देते रहिए आप सभी लोग। सभी विद्यार्थी आंसर दे इसका फटाफट से, ताकि आप लोगों को यहाँ पर बताइए, बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित गंभीरी और बाणगंगा के, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? तो राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? ये आपके भरतपुर। अगला, साइबेरियन सारस किसके लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार है, बताइए कौन सा है वह है आपका केवलादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? कौन से ऋतु में आते हैं? तो ये शीत के समय आते हैं, सर्दी के समय आते हैं। अगला है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये आपके भरतपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वो जिला जो विश्व का आदित्य पक्षी अभ्यारण्य एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है? भरतपुर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? केवलादेव भरतपुर सही है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो बताइए, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो 9 जनवरी 2012 को। यहाँ 13 गलती से आ गया है, ठीक है, 2012 है, 9 जनवरी 2012 को, ठीक है ना, ये 13 गलती से टाइप हो गया, तो 9 जनवरी 2012 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? तो जो मुकुंदरा हिल्स है किन 4 जिलों में फैला हुआ है? तो वह फैला हुआ है तो यहाँ पर कोटा, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में जो दर्रा अभ्यारण्य है वह कोटा में है। राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोते किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? तो राज्य में सबसे ज़्यादा गागरोनी तोते कौन से अभ्यारण्य में मिलते हैं? तो मुकुंदरा हिल्स में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? तो जैसलमेर और आपके बाड़मेर में फैला हुआ है। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान के नाम से ना जाना जाता है क्या? जीवाश्म उद्योग के नाम, उद्यान के नाम से जाना जाता है। उड़ फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। कहाँ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में, जैसलमेर। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए फेमस है? जंगली मुर्गे कहाँ पर पाए जाते हैं? जंगली मुर्गे के लिए फेमस कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू सिरो। अगला है, किशन बाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है। किशन बाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है। कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है? शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र किस जिले में है? शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है? बताइए, फटाफट आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी, फास्ट। 12 में। कहाँ है? 12 में। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? तो धौलपुर जिले में कौन सा नहीं है? शेरगढ़ नहीं है। ठीक है, शेरगढ़ नहीं है, जबकि रामसागर है, केसरबाग है, वन विहार है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा है जो सही सुमेलित है? बताइए, कौन सा सुमेलित है? वन विहार सर, इसका ये सुमेलित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला है, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? धौलपुर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? अरे अभी तो बताया मैंने कि रामसागर कहाँ है? धौलपुर में। तो कोटा में तो है नहीं सर, इसका अलवर में, रणथंभौर, सवाई माधोपुर है, सज्जनगढ़, उदयपुर में। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में? तो केसरबाग कहाँ है? केसरबाग आपके धौलपुर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है? तो धौलपुर में कौन सा है? केसरबाग। अगला क्वेश्चन, वन विहार कहाँ है? धौलपुर में। अगला है, ताल छापर कृष्णमृग कहाँ है? चूरू में। ताल छापर कृष्णमृग कहाँ है? चूरू में। काले हिरणों के लिए फेमस है। कृष्णमृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? तो ताल छापर का करना चाहिए, चूरू में है जिसका। ठीक है ना। अगला है, ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र है। ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये आपके शेखावाटी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरियाँ देखी जा सकती है। तो उड़न गिलहरियाँ कहाँ देखी जा सकती है? तो ये देखी जाती है सीता माता अभ्यारण्य में। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़ प्रतापगढ़ में स्थित है। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? बताइए, उड़न गिलहरी के लिए। अगला है, कुरंजा है। कुरंजा, कुरंजा खाने वाले सब्जी वाले कुरंजा नहीं, ये एक पक्षी। अगला क्वेश्चन है, कुरंजा पक्षी विहार स्थित है। कुरंजा पक्षी विहार स्थित है खींचन। कहाँ पर है? खींचन में। ये भी क्या है? एक प्रवासी पक्षी है। प्रवासी पक्षी जो जोधपुर जिले की में, जोधपुर जिले में पलौदी के पास खींचन गांव में आते हैं। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरंजा पक्षी डोमोसिल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं? तो खींचन, पलौदी, जोधपुर में। घड़ियालों, बताइए, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। मगरमच्छ की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? मगरमच्छ की, बताइए, ये हो जाएगा जवार सागर। क्या हो जाएगा? जवार सागर। अगला है, पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? तो ये सांप की है। किसकी है? सांप की। बासंद्रा पहाड़ी कौन सी अभ्यारण्य में स्थित है? बताइए, बासंद्रा पहाड़ी कौन सी अभ्यारण्य में स्थित है? जल्दी से बताइएगा। बासंद्रा पहाड़ी कौन सी अभ्यारण्य में? ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में।
सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। आपको कुछ और क्वेश्चन बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। रेत का तितर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है, ये किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो ये बटबट, अब जो बटबट जो है, बटबट क्या नाम है? रेत का तितर का नाम कौन से पक्षी प्रसिद्ध है? बटबट प्रसिद्ध है। और कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? गजनेर अभ्यारण्य जो है बीकानेर में ना, वहाँ पाए जाते हैं। गजनेर वन्य अभ्यारण्य राजस्थान कौन जिले में है? तो बीकानेर में। मैंने बता दिया आपको। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो कुछ मैं आपको ऐसे बता देता हूँ ऊपर ऊपर से, ठीक है। फुलवारी की नाल स्थित है, कहाँ पर है फुलवारी की नाल? उदयपुर में है। मानसी वाकल सोम नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो ये सभी को पता है, फुलवारी की नाल से निकलती है, ठीक है ना। राजस्थान हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? हरे कबूतरों के लिए आप याद रखिएगा सरिस्का जो अलवर में है ना, ये हरी कबूतरों के लिए फेमस है। किसके लिए? हरे कबूतरों के लिए, याद रखिएगा। मैं कुछ और इम्पोर्टेंट है जो आपको बता देता हूँ। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं है, सरिस्का अभ्यारण्य नहीं है, ठीक है ना। जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस अभ्यारण्य है, केवला देव है, ये तो है यूनेस्को में शामिल। तो याद रखिए ये भी। और कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं आपको बता। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में किस जिले में है? तो बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। ये बस्सी जयपुर वाला बस्सी मत समझ लेना, ठीक है ना, चित्तौड़ वाला बस्सी है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बताइएगा फटाफट, देखिएगा। मैं आपको कुछ बता देता हूँ छोटे मोटे क्वेश्चन। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है कहाँ पर? सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? तो ये सिरोही जालौर में। किसके लिए? बाल लोगों के लिए। किसके लिए? बाल लोगों के लिए हैं। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है? तो ये बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ठीक है ना। बाघों का स्वतंत्र विचरण के लिए ये बनाया गया है। और बताइए, टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में है? ये अजमेर पाली राजसमंद में है। इसकी स्थापना 1983 में करी थी। और बताऊं आपको, थोड़े थोड़े क्वेश्चन बता रहा हूं मैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके काम आएंगे कल। नारगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? जयपुर में। जैविक उद्यान है। बंद बारेट अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर में। ये जरकों के लिए फेमस है, पूछा जाता है। फुलवारी नाल मैंने बता ही दिया, सीता माता बता ही दिया मैंने, ठीक है ना। जो नहीं बताए वो बता देता हूँ ताकि कल परीक्षा में काम आ जाए आपके, ठीक है। और बताओ, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। आकेट निषेध क्षेत्र कनक सागर बूंदी, ठीक है ना, प्रमुख वन्य जीव है। ये आपका जो है निषेध क्षेत्र है। महला जयपुर, सौरसेन 12, सांकली अजमेर, ये जो क्या है? निषेध क्षेत्र है, याद रखिएगा। दोस्तों जो भी है संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए, तो आपको और भी जो है ये इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। तो ये मैंने करवा दिया आपको। कैसे लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए सभी विद्यार्थी मुझे, ताकि आपके लिए इसी प्रकार जो है क्लास लाता रहूं। और अभी आपके लिए थोड़ी देर में जो है मैं परियोजनाएं लेके आने वाला हूं, ठीक है। परियोजनाएं जो आपके मतलब आज क्वेश्चन आए ना करंट के, कल भी वहाँ से करंट के क्वेश्चन आएंगे। लिख लो, चैलेंज ले लो, गारंटी ले लो, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मैंने पहले भी गारंटी के साथ कहा था कि 80% क्वेश्चन हमारे वीडियो से आएंगे। तो हमने जो वीडियो डाले 30 के 30 वीडियो में से दोस्तों 30 वीडियो प्लस जो मैंने कल डाली थी, आज सुबह डाली थी, ठीक है ना, उसमें से सारे क्वेश्चन आए हैं। और मैंने एक बजट घोषणा की वीडियो बनाई थी, तो बजट घोषणा वाली देख लेना, 75 क्वेश्चन है। और एक बनाई थी मैंने नई वन रिपोर्ट, पशु वन रिपोर्ट, अरे वो देख लेना भाई, इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया, एक चेक कर लो आप। पशु क्या वन रिपोर्ट थी, सॉरी वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट तो मैंने बनाई नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिला मेरे को इतना, ठीक है। अकेला हूँ मैं पढ़ाने वाला, आपको अकेला कर रहा हूँ सारी मेहनत। आंसर की भी प्रोवाइड करवाई आपको। अब आंसर की में भी 1-2 क्वेश्चन गलती हो गए होंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख देता हूँ। कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है मेरे से तो मैं कमेंट चेक कर लिया करो, कमेंटों में लिख देता हूँ। क्या होता है, कमेंट में लिख देता हूँ ताकि आप लोग कोई जो है परेशानी ना हो। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं तो कभी कभी गलती हो जाती है, हम भी इंसान है दोस्तों, और आप भी इंसान हो, इंसानों से गलती हो। आपको पता है RSM बोर्ड गलती करता है तो अपन भी कर देते हैं कभी कभी। मैं आपको सच बताता हूँ, वैसे झूठ छुपाने वाली बात नहीं, ठीक है। तो धन्यवाद मित्रों, चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, मुलाकात करते हैं वापस।